यूएसए और चाइना के बीच ताइवान को लेकर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच अब इंडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा है। यूएसए के नेवी चीफ माइक गिल्डे के अकॉर्डिंग इंडिया एक क्रूशियल एलिमेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो जान लेते हैं कि किस तरीके से यूएसए और इंडिया मिलकर चाइना को रीजन में काउंटर कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। माइक गिल्डे ने रिसेंटली एक सेमिनार में बताया है कि उन्होंने आज तक जितनी बार इंडिया को विजिट किया है उतनी बार शायद ही किसी और कंट्री को विजिट किया होगा, और इसके पीछे का रीज़न है इंडिया का इस रीजन में स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। भारत के इस लोकेशन की वजह से यूएसए इंडिया को फ्यूचर में अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाना चाहता है। यूएसए के लिए ये इंडो पैसिफिक का रीजन ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यूएसए हमेशा इस रीजन में चल रही हर छोटी छोटी मूवमेंट पर कड़ी नज़र रखता है। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि इस रीजन में चाइना का डोमिनेंस हद से ज़्यादा बढ़ जाए। इसी चाइनीज़ डोमिनेंस को चेक में रखने के लिए यूएसए चाहता है कि इंडिया और चाइना में हमेशा नोकझोंक चलती रहे, सो दैट चाइना कभी भी ताइवान की तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। अगर इंडिया चाइना को ईस्ट की तरफ से एंगेज रखेगा तो चाइना के लिए हमेशा टू फ्रंट वॉर का डर लगा रहेगा। इसी टू फ्रंट वॉर से बचने के लिए चाइना ताइवान पर अटैक डिले कर रहा है। रिसेंटली जापान में क्वाड की एक मीटिंग में फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल ने बताया कि अगर यूएसए और चाइना के बीच ताइवान को लेकर कभी भी वॉर होती है तो इंडिया में नॉट कंट्रीब्यूट टू वॉर डायरेक्टली, लेकिन इंडिया कैन ड्रॉ अटेंशन ऑफ चाइना टू इट्स हिमालयन बॉर्डर। अकॉर्डिंग टू हिम यूएसए और जापान बस इतना चाहते हैं कि इंडिया शुड स्टे एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, कि इंडिया का होना ही चाइना के लिए एक टू फ्रंट वॉर का मेजर खतरा बना रहे। इसी स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया और यूएसए के बीच एक प्लान्ड एक्सरसाइज की जाने वाली है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये एक्सरसाइज 2004 से लेकर हर साल हो रही है। अल्टरनेटली मतलब 2004 में इंडिया में हुई थी, फिर उसके अगले साल 2005 में यूएसए में, फिर 2006 में इंडिया में हुई थी। इस साल का मतलब 2022 का युद्ध अभ्यास इंडिया के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 3000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाला है। इसी एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी और यूएसए आर्मी के जवान हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के बारे में मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे, जिसमें यूएसए के टेक्नोलॉजी और इंडियन आर्मी का हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा। इंडियन आर्मी पूरे वर्ल्ड में हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जानी जाती है। अब ये युद्ध अभ्यास जहाँ पर होने वाला है ये वो लाइन है ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब इंडिया और चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस वजह से चाइना ने इस युद्ध अभ्यास के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। इसी तरीके से यूएसए और इंडिया मिलकर चाइना पर ईस्ट की तरफ से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सो दैट चाइना अपनी वेस्ट में ताइवान की तरफ फोकस ना कर पाए। अब इसका इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है? इंडिया इस स्ट्रैटेजी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकता है। यूएसए और जापान के सपोर्ट से इंडिया अपनी हिमालयन बॉर्डर को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। यूएसए और जापान के हेल्प से इंडिया इस रीजन में चीप प्राइस में सर्विलेंस ड्रोन और एंटी मिसाइल रॉकेट्स और कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय कर सकता है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो इंडिया के लिए ये काफ़ी बढ़िया अवसर है जिससे चाइना को हिमालयन रीजन में काउंटर किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं यूएसए के इस स्ट्रैटेजी के बारे में? क्या इंडिया को इस स्ट्रैटेजी में यूएसए और जापान का साथ देना चाहिए, या अब तक जिस तरीके से इंडिया ज़्यादातर वर्ल्ड इश्यूज़ में नॉन अलाइंड रहे हैं उसी तरह इस ट्रेंड को कायम रखते हुए इस बार भी इस मैटर से दूर रहना चाहिए? आपका ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।